अपने इस एंकरिंग के क्षेत्र में उन्नति करते जाएं, क्योंकि आपको हमने बहुत कम समय में जो फर्श से अर्श तक जाते हुए देखा है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोगिया। दर्शकों देखिए, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको नए नए चेहरों से रूबरू करवाएं, नए नए कलाकारों, नए नए आर्टिस्ट, नए नए टैलेंटेड लोगों से मिलवाएं। तो अभी आप हमारे साथ देख रहे होंगे, ये जिला चंबा से संबंध रखते हैं। इनका नाम बृजभूषण जी है और ये एंकर है, बहुत ही मशहूर एंकर है। और जिला चंबा में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इन्होंने अपनी एंकरिंग से लोहा ना मनवाया हो। जी हाँ, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। एक एंकर का काम स्टेज संभालने के साथ साथ लोगों को संभालने का भी होता है। तो इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से क्या इनकी जो भूमिका है कैसी रहती है, क्या क्या इनको परेशानियां आती है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। और सबसे पहले तो आंचल मोगिया जी को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में इन्होंने अपने इस जो न्यूज़ पोर्टल है इसको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है। और जैसे इन्होंने मुझसे पूछा है कि एंकर को क्या काम करने पड़ते हैं, तो मैं आपको सबको बता दूं कि खुद ये एंकर हैं और ये बखूबी जानते हैं। तो इन्होंने जो मेरी तारीफ़ की, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितने हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि ये म्यूज़िक से जुड़ना उस खुदा की, उस ईश्वर की, उस भगवान की इबादत है। क्योंकि जब हमारी रूह से कोई संगीत जो है वो हमेशा रूह को जोड़ता है। तो रूह से जुड़ना है, उस परमात्मा से जुड़ना है, तो अंतरात्मा से अगर आपने जुड़ना है तो हमेशा म्यूज़िक से जुड़िए। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस म्यूज़िक से जुड़ने का मौका मिला। ये अनायास ही हो गया। आज से ठीक 10, 12 या 15 वर्ष पहले मुझे मंच पर चढ़ने का मौका मिला और लोगों का प्यार मिला। ये उस परम पिता परमेश्वर की कृपा है। और उसके बाद आप जैसे गुणी लोग मिल रहे हैं तो आप लोगों के साथ हम हो लेते हैं। ये सब उस परमात्मा की देन है। जी बृजभूषण जी, जैसे मतलब आपने कैसे सोचा कि मैं जैसे एंकरिंग करूंगा, क्या आपने मतलब दिल में क्या भावना रखी, मतलब होता ही है अपने भी स्टोरी। जी बिल्कुल। हमेशा बात एक रहती है कि हर आदमी के बीच में अंतरात्मा की आवाज़ रहती है। हमेशा आदमी में दो तरह की आवाज़ आती है, एक होती है हमारी अंतरात्मा की आवाज़ और एक होती है बाहरी आवाज़। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस काम को करने के लिए हम लोगों को दिन रात की परवाह नहीं रहती, पैसों की परवाह नहीं रहती, भूख प्यास की परवाह नहीं रहती, वो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होती है। तो मेरी भी अंतरात्मा की आवाज़ जो थी वो एंकरिंग की थी। जब मिंजर के स्टेज पर राजकुमार जी बोलते थे तो मेरे दिल में धक धक होना शुरू हो जाता था। तो उस समय से ही ये मेरे मन में लालसा थी कि मैं भी एंकर बनूं। लेकिन अनायास ही कभी मुझे मंच पर चढ़ने का मौका मिल गया और जब मौका मिला तो लोगों का खूब प्यार मिला और आप सबका प्यार मिल रहा है। इसी तरह से ईश्वर माँ सरस्वती अपनी कृपा बनाए रखे। जी सर देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि स्टेज संभालना बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि देखिए सभी लोग जो होते हैं वो सिर पे आकर चढ़ जाते हैं एकदम से। तो कैसे आप संभालते हैं ऐसी परिस्थिति में? एक बात रहती है कि जब स्टेज की बात आती है बहुत सारे कलाकार मुझसे थोड़े से नाराज हो जाते हैं क्योंकि समय कम रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सब एडजस्ट हो जाता है। ये एक सिस्टम होता है कि 2 घंटे में 3 घंटे में हमने कार्यक्रम को वाइंड अप करना है। तो हर कलाकार को हम बखूबी समय देते हैं और उसमें मुझे तब खुशी रहती है जब हमारी नई पौध, जो हमारा नया भविष्य है, जब वो हमारे सामने गाना शुरू होता है तो आप सोचिए कि धीरे 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 वो चलते हुए स्टार बन जाते हैं। और उसके बाद जब वो कलाकार मचे हुए कलाकारों को सुनते हैं, जैसे आज क्या हमारा कार्यक्रम था तो उसमें पूनम शर्मा जी शिमला से थी और ईशांत भारद्वाज जी जो लाखों दिलों के धड़कन है इस समय, तो उनको सुनकर नौजवान जो है वो बहुत अच्छे से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे बस यही बैलेंस करना होता है, बाकी मेरा कोई काम नहीं है, इसी तरह का काम रहता है। तो अगर आपकी प्रेरणा की बात करें तो किससे आप प्रेरणा लेते हैं, किसको आप अपना आइडल मानते हैं? जी बिल्कुल। हमेशा एक बात मैं चलो यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत सुनता हूँ। अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो आपको उत्साहित करें उनको आपको सुनना चाहिए। मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता हूँ, उससे हमारे बीच में पॉजिटिविटी आती है। जब हमारे बीच में एनर्जी आएगी, हमारे बीच में पॉजिटिविटी आएगी तो हर काम जो है वो अच्छे से होता जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप हर किसी को सुनिए, ज्ञान हर जगह बिखरा पड़ा हुआ है, उसे आप सुनिए। और सबसे बड़ी बात है कि संगीत जो है वो परमात्मा है, रूह के साथ आप जुड़ेंगे, उस परमात्मा के साथ संगीत से जुड़ेंगे तो उस परमात्मा के साथ आप अपने आप ही जुड़ जाएंगे। सर देखिए, आप एक एंकर हैं और हर कोई चाहता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम भी एंकर बने। तो उनको मतलब हम चाहते हैं कि अपनी तरफ से आप थोड़ा बता दें कि एंकर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें मायने रखती है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो रीडिंग का जो प्रोसेस है उसको आप चालू रखिए। आप
हमेशा अध्ययनरत रहें, पढ़ते रहें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, बोलते रहें। हम भी अभी सीख ही रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं और जैसे परमात्मा की कृपा होगी सीखते जाएंगे। लेकिन जो नौजवान साथी मुझे सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए हर किसी को, उसके बाद अपनी आप रीडिंग स्किल्स पर काम करिए तो अवश्य आपको सफलता ज़रूर मिलेगी जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और एक बार पुनः आपको बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह से आप अपने इस एंकरिंग के क्षेत्र में उन्नति करते जाएं, क्योंकि आपको हमने बहुत कम समय में जो फर्श से अर्श तक जाते हुए देखा है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा ये अभी हमारे साथ चंबा जिला में संबंध रखने वाले ब्रिजभूषण जी हैं। और अगर चंबा की बात करें तो काफ़ी जितने भी मेले हो रहे हैं यहाँ पर ये स्टेज एंकरिंग कर रहे हैं। और अभी चंबा की बात करें तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि चंबा में यहाँ पर मेले हो रहे हैं, तो हर जगह जहाँ भी देखें यही नज़र आते हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए द हिमाचल न्यूज, हम आपको नए नए कलाकारों, नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद। सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा में आयुष्मान और हिम कार्ड धारकों को मुफ्त में ऑपरेशंस की सुविधाएं उपलब्ध है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तरह तरह के ऑपरेशंस की मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध है। जी हां, यहां तक कि दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए रहने खाने का पूरा प्रबंध है। इसी के साथ डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। तो फिर देरी किस बात की, उठाइए अपना फोन और नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पाएं मुफ्त का इलाज।